हेलो भारत, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ना सिर्फ कम समय में राजनीतिक पकड़ बनाई है और साथ ही साथ जनता के दिलों में एक जगह भी बनाई है। आज हमारे साथ हैं छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रूप से जनता के लिए काम करने वाले एक युवा नेता हैं अरविंद पटेरिया जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और लगातार आज हम इनके साथ निकले भी हैं। क्या देखते हैं जनता की समस्याओं को लेकर, आइए सीधी बातचीत करते हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद समीर जी। अरविंद जी, आप जाते हैं क्षेत्र में और लगातार काम भी कर रहे हैं। सरकार की जो योजना है अभी लाडली लक्ष्मी बहना जो योजना चला रही है सरकार, तो क्या देखते हैं क्षेत्र में आप जाते हैं? हमें जो देखने में आया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जी। तब से जो हमारी जन हितैषी योजना है वो घर घर तक पहुंची हैं। जैसा कि आपने अभी एक योजना का जिक्र किया है, वो लाडली बहना योजना, उसी की तारतम्य में आज हम सभी जो उनके स्वीकृति पत्र हैं उनको देने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि इस क्षेत्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले 2003 के पहले इस क्षेत्र में सामंतवाद और आपने देखा होगा विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। ना यहाँ पर रोड थी, ना यहाँ पर लाइट थी, ना यहाँ पर स्कूल थे। केवल और केवल लूट खसोट की राजनीति थी। लोगों को डरा करके, लोगों को धमका करके, लोगों को भ्रम में पाल करके यहाँ पर राजनीति और शासन स्थापित करके यहाँ पर राज करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के माध्यम से आपको देखने को मिलता होगा कि हर व्यक्ति गरीब से गरीब, जो कि भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना है कि अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के काम कर रही है, तो गरीब तबके का व्यक्ति खुशी है, प्रसन्न है, उन्नतशील है। और आप देख रहे होंगे इस रोड पे चल रहे हैं कितने विकसित चारों तरफ इस विधानसभा में जो रोड हमें देखने को मिल रहे हैं। पहले इनमें गड्ढे हुआ करते थे, रोड दूर दूर तक देखने को मिला करती थी। हर तरफ चारों तरफ विकास है और भारतीय जनता पार्टी की लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जो भी लोग लाभान्वित हुए हैं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही हम लोगों में क्या परिवर्तन आया है। अभी सांसद जी के द्वारा 3 सड़कों की सौगात भी दी गई है। सड़कें तो है, विकास भी देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन विपक्ष लगातार आप पर आरोप लगाता है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल एक चीज़ कर सकते हैं, झूठे आरोप लगाना। तो उसकी मैं चिंता नहीं करता हूँ, उनका काम है आरोप लगाना। वो जैसी जिसकी मानसिकता होती है, जैसे जिनने काम किए होते हैं वो उतनी सोच रखते हैं। उनने कभी विकास सोचा नहीं है, उनने लोगों के काम सोचे नहीं हैं। उनने ये सोचा, उन्हें तकलीफ़ इस बात की है कि जो हमारी लूट खसोट भ्रष्टाचारी, जो उनका सामंतवाद, जो उनकी लूटें, जो उनका डर लोगों में ख़त्म हो गया है। लोग समझ चुके हैं कि एक विकास भी होता है। यहाँ पर लोग इतने में केवल वोट करते आए हैं कि अच्छा नहीं करते हैं तो बुरा नहीं करते हैं। तो बेचारी इतनी सीधी सादी जनता थी। आज जनता समझ चुकी कि नहीं, एक विकास भी चीज़ होती है जो इस राजनगर विधानसभा में नहीं कह रहा हूँ, आप जनता से पूछ लीजिए जितना आज विकास हुआ है। माननीय सांसद जी जब से यहाँ पर आए हैं हमारे लोकसभा में, आप देख रहे होगे चारों तरफ रोडें हैं। खर्राव में आपने देखा होगा कि मतलब लोग यहाँ पर 20-20 साल राज किया नगर पंचायत में, लेकिन आपने 5-5 हज़ार जहाँ वोटर हैं वहाँ पर रोड नहीं थे। जैसे ही हम लोगों को अवसर मिला, हमने, आप पता कर लो, खररोई हो, चाहे जटकरा हो, चाहे चिनार हो, चारों तरफ, चाहे नगर में हो, विद्याधर्म, सभी वार्डों में, सभी क्षेत्र में, राजनगर हो, लव कुश नगर हो, आप गंज से लेकर के आज राजनगर देख लो रोड, आप कुरेला से, बछौन से लेकर के आप राजनगर देख लो, आप डहरा से लेकर डुमरा तक देख लो, आप संजय नगर से लेकर पटा चतहरी तक देख लो, आप लव कुश नगर से लेकर के महोबा तक देख लो। इतनी सारी सीसी रोड और इतनी घोड़ापुरवा से लेके आप बमोरी तक देख लो, आप पहरा से लेके टोरिया तक होते हुए, और ये एक विक्रमपुर से लेकर के राजनगर, इतनी सारी रोडों का जाल हुआ, इतनी सुंदर कि कभी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। गुणवत्ता पहले यहाँ पर काम होते थे, डामर डले ठेकेदार से आधा % कोई, मैं कहता हूँ ना, भ्रष्टाचार के आरोप इतने रोड डले हैं। एक अगर कोई कह दे कि किसी से चवन्नी, किसी से लियो, पहले ठेकेदार आता बाद में था, कमीशन पहले सेट हो जाता था, नहीं तो उनको गुंडे भेज करके उनकी मशीनें छुड़वा ली जाती थी, जब्त कर ली जाती। ये ज़माने थे। मैं उन ज़मानों पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपने काम पर भरोसा करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। जनता जानती है कि अब परिवर्तन इस क्षेत्र में केवल झूठ फरेब को लेकर के राज और शासन करते आए हैं।
अब वो नहीं बचा है। हमारे सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें सब जान चुकी हैं कि ये केवल छल करते हैं, झूठ बोल करके यहाँ पर राजनीति करते हैं। मैं दिन रात मेहनत करके जनता के बीच में रहता हूँ। मैं कहता हूँ ना, आप आरोप क्यों लगा रहे हो? आप सिद्ध करो। आरोप लगाना किसी पे भी आसान है, ऐसे नहीं। उन्हें पता है कि हमने किस तरीके से राजनीति स्थापित की, कितनी हमने 50 एकड़ से आज हज़ारों एकड़ हो गई है। जहाँ एक घर था वहाँ महल होटल हो गए हैं, उन्हें पता है। लेकिन इन लोगों को तकलीफ़ केवल इसमें है कि हम लोग अगर रहने के लिए, जनता को बिठाने के लिए अगर घर बनाते हैं तो उसमें आरोप लगाते हैं। मुझे उन आरोपों से डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनने कभी लोगों को बगल में नहीं बैठाला है, इनने कभी किसी को पानी के लिए नहीं पूछा है। आज मेरी जनता, जब मैं जाता हूँ तो बेचारे वो काजू किशमिश खिलाते हैं। इसलिए मैंने चिंता करते हुए, मैंने अपने लिए नहीं, मेरे लिए तो घर था, लेकिन जनता जनार्दन मेरी, जो कहते हैं ना हम लोग कि जनता भगवान है, तो वास्तव में जो अपने दर पर आता है तो उसको 5 मिनट में बगल में बैठालता हूँ। कुछ दे पाऊँ चाहे नहीं, मैं सक्षम नहीं हूँ इतना, लेकिन मैं ये प्रयास करता हूँ कि उनको प्यार दे पाऊँ। और आज जनता प्यार पा रही है और वो उसकी चर्चा भी कर रही है। इसीलिए इनमें तिलबलाहट है कि झूठी आरोप लगाओ। लेकिन अब झूठी, ये भैया अब वो ज़माना नहीं रहा है कि आप लोगों ने एक लतीफ़ा छोड़ दिया और लोग भ्रम में पड़ गए। मैं पिछला चुनाव केवल झूठ में हार गया, मैं नहीं समझ पाया। नया आया था, इनने कह दिया भारतीय जनता पार्टी चौथे पे है, अरुण पटेरिया चौथे पे है, और लोग बेचारे जो भ्रमित हो गए, उनने सोचा कि चौथे वाले को क्यों वोट करें, और इनके झूठे में जा कर के बेचारे बट गए और ये सफल हो गए। लेकिन अब जनता जाग गई है। जैसे आप पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, इस बार भी तैयारी है, तो क्या क्षेत्र की जनता के लिए क्या आपका अब की बार क्या विज़न है? जैसा कि मैंने कहा ना आपसे कि केवल मेरा एक विज़न है कि 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास हुआ है इस क्षेत्र में। लेकिन अगर यहाँ पर विधायक भारतीय जनता पार्टी का होता तो निश्चित रूप से अभी आकर के हमने 3 साल में जितनी भी रोड पड़ी हुई थी, जितनी भी टूटी पड़ी हुई थी, जितनी खुदी हुई पड़ी हुई थी, सारी की सारी हमने उनको दुरुस्त करा करके और नई सड़कों को बना करके। लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे गाँव के लिए जो आवागमन के अभी भी साधन बचे हुए हैं, उसका कारण ये है कि अपने क्षेत्र में जो निरंकुश जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनने चिंता नहीं की। उनने केवल सोने का काम किया है, आराम करने का काम किया है। उन्हें नहीं पता था कि विकास भी कुछ होता है। तो मेरा केवल एक उद्देश्य है कि लोगों में प्रेम भाव और राजनीति के प्रति जागरूक, कि उन्हें पता चले। उन्हें पता ही नहीं है कि राजनीति से विकास भी होता है क्या, राजनीति से कोई जाकर के कोई काम भी करा सकता है क्या। तो मैं तो दिन रात इसी में लगा रहता हूँ कि आप जागरूक होइए अपने क्षेत्र विकास के लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे विधायक बनाओ, मुझे विधायक ज़रूर बनना है। बनना इसलिए कि मैं लोगों की विधायक बन कर के मदद कर पाऊँ। जो मेरे शरीर में तड़प है, जुनून है, पागलपन है, केवल एक है कि मैं लोगों की सेवा कैसे कर पाऊँ, मैं लोगों की मदद कैसे कर पाऊँ। क्योंकि सामान्य परिवार से कोई इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, इन जैसा नहीं हूँ मैं कि मेरे पास मेरे पूर्वजों का कुछ रखा हो, मेरे पास कुछ हो कि मैं लोगों का ऐसे ही, मतलब आज मैं मुझे पता है कि एक चीज़ है कि अगर मैं राजनीति में ठीक जगह पहुंच जाऊंगा तो मैं लोगों की जो मन में भाव है, मुझे दया आती है, मैं परेशान होता हूं देख कर के गरीब को, तो मन में पीड़ा होती है। लेकिन मदद के लिए मजबूर हूं क्योंकि अभी मैं कुछ हूँ नहीं। लेकिन फिर भी ये लोग बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि इन्हें नहीं अंदाज़ा था कि एक हारने वाला आदमी भी इतना घूम करके, इतनी मेहनत करके और लोगों की इतनी मदद कर पाएगा, इतना विकास कर पाएगा। माननीय सांसद जी के माध्यम से मैंने इतना विकास किया है कि जीते लोग 20 साल में नहीं कर पाए, जो मैंने आज माननीय सांसद जी के माध्यम से इस क्षेत्र में काम करके दिया है। ये जनता जानती है, मैं अपने मन से नहीं। इसीलिए इनको तिलबलाहट है। और मैं किसी के आरोपों पे नहीं जाता हूँ। मुझ पे क्या, मुझे और मज़ा आता है कि जो भी मुझ पे आरोप लगा रहे हैं तो समझ लो कि लोगों में तिलबलाहट है। तिलबलाहट तभी होती है जब लोग परेशान होते हैं। परेशान हुए हैं जिनकी सल्तनत ख़त्म हो गई, जिनके पास कुछ बचा नहीं। सबको पता है कि क्या था, लोगों के क्या परिणाम रहे थे 18 में। तो मैं किसी के विषय में चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। जनता जानती है, पागल नहीं है। लाडली बहना योजना का जो आप स्वीकृति पत्र देने जा रहे हैं, और लोकल के जो विपक्ष हैं और प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार है, वो कहती है कि हम 1500 में लागू करेंगे। हाँ, अब चूँकि मैं फिर बोल रहा हूँ ना कि अब जनता समझ चुकी है। इनने इसके पहले भी, अब कितने दिन तक पागल। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी तो ठीक है, इस क्षेत्र में तो बेचारे झूठे ही बोल के लोग नेता बनते रहे हैं, केवल अफवाह फैला करके।
लोग सीधे साधे हैं बेचारे, वो समझ जाते हैं, वो उनकी मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग हैं। आज जनता समझ गई कि केवल पागल बनाते हैं। आपने 18 में देखा होगा। ये तो ठीक है, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता आए थे, जिनसे कांग्रेस पार्टी चलती है, केवल एक परिवार से चलती है। माननीय राहुल गांधी जी आए थे, उनने कहा था कि हम 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को 4,000 का बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बहनों को जो आप 26,000 दे रहे हैं वो 52,000 देंगे। कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे सारी की सारी योजनाएं आपको तो पता होगा। देना तो ठीक है, ना किसी का आपको बताऊं कर्जा माफ़ हुआ। सबको लाल पीले और हरे कागजों में इनको फंसाए रहे। आपको बता दें, इनने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं होगा 2 लाख रुपए, तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। आपने देखा होगा कि कमलनाथ जी 1.5 साल तक कुछ नहीं कर पाए। तो अब जनता समझती है ये काय में देंगे, ये झूठ, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी भी बेचारे सीधे साधे लोग हैं, वो भ्रम में पल जाएंगे। तो ये झूठ इनकी सरकार नहीं है, काय में देंगे? कहाँ से देंगे? घर से देंगे? सरकार हमारी है, और हमने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिवराज जी की इच्छा शक्ति के कारण 10 तारीख को, अभी पता होगा आपको, 1-1 रुपये सबके खाते में पहुंच चुके हैं टेस्टिंग के लिए। हम जो कहते हैं करते हैं, हम झूठ पर सरकार बनाने वाले लोग नहीं हैं। आपने देखा होगा 10 तारीख से सब बहनों के खाते में 1,000 रुपये चले जाएंगे। हम यही स्वीकृति पत्र बांटने जा रहे हैं और जागरूक करने जा रहे हैं। पता है कि ये लोग झूठे लोग हैं, गांव-गांव में जा करके लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो अब लेकिन जनता जाग चुकी है और वह जानती है कि जब इस सरकार में इन्हें आना नहीं है, और जब है नहीं तो देंगे कहाँ से? अब सपने बेच करके राजनीति नहीं चलेगी। जो करेगा वो आगे आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए तो ईश्वर ने बदल दी सर, 1.5 साल में बदल दी। क्यों नहीं? आप बताओ ना, क्यों बदली 1.5 साल में सरकार? भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं गिराई। माननीय सिंधिया जी ने जो वादे किए थे, तो वो चूँकि एक वो नेता हैं कि जो कहते हैं वो करते हैं। उनने देखा कि ये तो इनने हमसे कहलवा लिया है पूरे चुनाव में। हमारा चेहरा, सिंधिया जी का चेहरा देख करके लोगों ने वोट किया था। एक नौजवान को देख करके लगा कि ये कुछ करेगा। माननीय तो झूठ बोल करके लोगों ने उनके झूठे में फंस करके वोट किया था। 2 लाख सोचा था कर्जा माफ़ होगा, 4,000 युवाओं को मिलेगा, बहनों की शादियों में मिलेगा, कुछ नहीं किया। इससे रुष्ट होकर के उनने जब कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे, हम जनता के साथ जाएंगे, तो उनने कहा कि उतर जाओ, और वो उतर गए और सरकार गिर गई। अब ये अगर मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या सिलेंडर के दाम कम होंगे क्या? देखिए, ये चूँकि हम लोग छोटे नेता हैं, हमारा ये विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर दम 24 घंटे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चूँकि मैंने बताया ना कि गरीबों की सरकार है, 24 घंटे सोचती है। निश्चित रूप से जो भी अच्छा होगा वह गरीबों के लिए किया जाएगा, और वो कर रहे हैं। आप सिलेंडर एक चीज़ है, आप बताओ ना, जो जीवन स्तर लोगों का उठा है, निश्चित रूप से लोगों को अब महंगाई है, लेकिन लोग खर्चा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी आमदनी भी बढ़ी है। आपको बता दें, जो पहले आज से दिग्विजय सिंह के टाइम पे जो 7 रुपये किलो गल्ला बिका करता था, आज सहकारी समितियों में 21 रुपये किलो गल्ला लिया जाता है। कितने गुना बढ़ा? कितने गुना बढ़ा? आप अंदाज़ा लगाओ ना। हाँ, तो किसानों की आमदनी बढ़ी है, सिलेंडर बस नहीं बढ़ा है। ये झूठ बोल करके ये कहते हैं तेल बढ़ गया। तेल, मुझे याद है, हम लोगों ने भी यहीं रहा है हिंदुस्तान में। तेल कितना था आज से 20 साल पहले? तेल 50 रुपये 60 रुपये था। आज कितना हो गया? आज 80 रुपये डीजल है। कितना गुना बढ़ा? केवल 20 रुपये 30 रुपये बढ़ा ना, लेकिन आमदनी कितने गुना बढ़ गई? जो चना 10 रुपये किलो बिकता था, आज 50 रुपये किलो बिकता है। कितने गुना बढ़ गया? 5 गुना बढ़ गया। लाई कोई भी फसल देख लो, इनकम देख लो। लोग जो 2000 लोग साइकिलों पे चला करते थे, आज साइकिलें ढूंढे नहीं मिलती हैं। 4 व्हीलर गाँव में टिकी रहती। ये विकास है। तो इसलिए जो रोड हैं, कभी गड्ढे हुआ करते थे, आज चमचमाती सीसी रोडें हैं, बड़ी। आपने देखा होगा विकास। खर्राव से आप जाओ, कभी खर्राव आओ, वहाँ झांसी से लगता होगा जो हमने किया था। जब मोदी जी ने बोला कि अमेरिका जैसी हम सड़कें देंगे, तो हंसे थे विपक्षी लोग। क्यों? क्योंकि ये सपने नहीं, ये सोचते ये सपने हैं।
कभी असंभव है, लेकिन मोदी जी हैं तो सब संभव है। आपने देखा होगा कि अमेरिका से अच्छी सड़कें, हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पर कि अमेरिका से अच्छी सड़कें। आप जाओ बमीठा से खड़ा हुआ, लगता है सपना, लगता है कि ऐसा भी है क्या। ये कैसे है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इच्छा शक्ति है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी में, हमारे मुख्यमंत्री जी में, हमारे इस क्षेत्र के सांसद जी में, कि 24 घंटे केवल और केवल देश के लिए और जनता के लिए काम करते हैं। इस कारण से इतना सुंदर और अच्छा विकास हो पा रहा है। बिल्कुल, आज हमने बात की है हेलो भारत के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के माध्यम से भाजपा के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया जी से। आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा, जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार।